आज के मॉडर्न दौर में बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जिनकी इंसानों को ज़रूरत होती है और ख़ास तौर से हमारे नौजवानों को। उसमें से एक मसला बड़ा ही हसास है जो अक्सर लोग पूछा करते हैं। हमने सोचा कि आपकी रहनुमाई इस सिलसिले में कर दें। कुरान और सुन्नत से जो चीज़ें साबित हैं कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या शक कर सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा ही ज़्यादा सेंसिटिव मसला है। लेकिन बहरहाल रहनुमाई ज़रूरी होती है। अगर हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमारी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि हम इन मसाइल को जो हमारी इस्तिवादी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं उनको जानें और समझें। तो इसमें देखिए एक बुनियादी बात है जो सूरह बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है। इन तमाम मसाइल को इंशाअल्लाह वो चीज़ जो बुनियादी बात है वो कवर कर लेगी। अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास की तरह हैं। अब आप देखते हैं कि जब हम लिबास कोई पहनते हैं तो हमारे लिबास में और जिस्म में कोई पर्दा नहीं होता है। जो हमारा लिबास है वो बिल्कुल हमारे जिस्म से टच होता है, उसके दरमियान कोई गैपिंग नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता है। तो ये एक बुनियादी बात है। इसी बुनियादी आयत को समझ करके आप इन तमाम मसलों को समझ सकते हैं। तो अगर मियाँ और बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को या प्राइवेट पार्ट्स को देखते हैं या उसी तरीके से उस पर हाथ लगाते हैं या इसी तरीके से हल्का फुल्का शक करते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसमें मुबालगा कर दें और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आप चले जाएं कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं वो बीवी के मुँह ही में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये तो बहरहाल चीज़ अच्छी नहीं है, बुरी समझी जाती है क्योंकि वो एक गंदगी है। लेकिन हल्का सा अगर कोई किसिंग वगैरह करता है या सकिंग वगैरह करता है तो इसकी इजाज़त हमें मिलती है। या इसी तरीके से बहुत से मर्द हजरात हैं जो बाहरी मुल्कों में रह रहे हैं कमाने की गरज से, अब कभी कभी वो वीडियो कॉल करते हैं। तो वीडियो कॉल पे भी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को आप देख सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको ये मशवरा देंगे कि आप ऐसा ना करें। रीज़न उसका ये है क्योंकि वीडियो कॉल बहरहाल एक मशीन है, या फ़ोटो इधर उधर ट्रांसफ़र करना ये भी एक मशीन है, तो उसमें आपकी प्राइवेसी लीक होने का ख़तरा है, इसलिए आप ना करें। हाँ, जब आप मौजूद हों एक दूसरे के सामने तो आप बीवी की शर्मगाह को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप हल्की फुल्की किसिंग और सकिंग भी कर सकते हैं। जो एक रिवायत पेश की जाती है जो इब्न माजा में आई है, मिशकात में भी आई हुई है, कि अम्मा आयशा बयान फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को कभी नहीं देखा। तो ये रिवायत मुनक़ते है, ठीक है। इसमें जो ताबई हैं उन ताबई का सिमा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से साबित ही नहीं है, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है और ज़ईफ़ होने की बुनियाद पर इस पर मसले की बुनियाद नहीं डाली जा सकती है। और कुरान में चूँकि हमें साफ़ इशारा मिलता है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिबास हैं, लिहाजा कुरान की आयत पर इस ज़ईफ़ रिवायत को तरजीह भी नहीं दी जाएगी। तो जो लोग ये बातें बयान करते हैं या इसी तरीके से कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, साहब तबीयत जो है गवारा नहीं करती, तो ये सब आपकी अपनी राय हो सकती हैं, ठीक है। आपके अपने फतावे हो सकते हैं या आपका अपना ज़मीर हो सकता है। जब आप बात करेंगे मसले की तो आपको कुरान और सुन्नत से दलील देनी पड़ेगी। और हमने बताया कि कुरान और सुन्नत में कोई मुमानियात इसकी नहीं मौजूद है कि मियाँ और बीवी एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को देखें या उसको टच करें या उसको शक करें, इसकी कोई मुमानियत नहीं है। हाँ, आपका ज़मीर नहीं गवाही देता है तो आप उसको बिल्कुल न करें, लेकिन ये आपकी अपनी राय है, इस पर आप किसी भी मसले की बुनियाद नहीं डाल सकते हैं और ना ही मना कर सकते हैं। तो ये चंद ज़रूरी हिदायत थी। नौजवानों का अक्सर इस हवाले से सवाल रहता है, तो हमने सोचा कि आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में गाइड कर दें।